एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे इसके अलावा आप चाहते हैं कि इसके भी टॉपिक पे हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक लाने की पूर्ण कोशिश करूँगा। कि चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद औरों से की थी वो आज अपने आप से करते हैं। हम अक्सर लोगों पे उम्मीद रखते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा उम्मीद ये होती है, क्या यार थोड़ा सा निकल जाए तो क्या हो, थोड़ा ही पेपर अपने आप निकल जाए, तुक्कों से निकल जाए, क्या पता ये हो जाए। हजारों फॉर्म फिल करते हैं हम, लेकिन हम तैयारी एक की भी नहीं करते। किसी भी किताब के सिलेबस को हम पूरा कभी करते ही नहीं है, उसे कभी पूरा पढ़ते ही नहीं है। जब हम उसे पूरा पढ़ते ही नहीं है तो हम सिलेक्शन की उम्मीद क्यों रखते हैं? संभवतः हमारा सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने जो उसके लिए चाहिए वो किया ही नहीं है। तो नई शुरुआत करते हैं, और जो उम्मीद औरों से की थी वो आज अपने आप से करते हैं। अपने आप से उम्मीद रखिए और सफल होंगे हमेशा इस जिंदगी में। तो चलिए शुरू करते हैं। राणा हमीर। अब क्या होता है कि चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया, अपने पुत्र को किलेदार बना दिया, खिजर खां को। और उसके बाद में खिजर खां, जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो वो मालदेव सोनगरा को किलेदार बना देते हैं। मालदेव सोनगरा को किलेदार बनाने के बाद में जब मालदेव सोनगरा यानी मूछाला मालदेव की मृत्यु होती है तो वह अपने पुत्र बनवीर सोनगरा को वहां का किलेदार बना देता है। खैर वो तो क्या बनाते हैं, अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद वह किलेदार बनता है। उसके बाद में क्या होता है, सिसोदा गांव से एक सिसोदा सरदार यानी एक गोहिल सरदार, पहले इन्हें सिसोदा नहीं कहा जाता था, गोहिल कहा जाता था। एक गोहिल सरदार जिसका नाम है, यहाँ पहले दो सरदार गए हुए थे, और उन एक सरदार हुआ उनमें से एक हरि सिंह। इसके पुत्र इनके पुत्र हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद बनवीर सोनगरा को मार डालते हैं ये, और मार डालने के बाद इन्होंने चित्तौड़ को पुनः प्राप्त किया। इसलिए ये हम सिसोदा गांव से आए, इसलिए इन्हें सिसोदिया कहा गया। हमीर सिसोदिया कहा गया इन्हें। एक व्यक्ति थे जिनका नाम अमीर खुसरो था। ये व्यक्ति जब चित्तौड़ दुर्ग का पतन हो रहा था उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, लेकिन इस व्यक्ति ने युद्ध की पूरी जानकारी दी। फिर भी ये अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में जौहर यानी शाखे के बारे में कोई वर्णन नहीं करता है। ये व्यक्ति कहता ही नहीं है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कोई शाखा नाम की चीज हुई थी। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा और 1540 में लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि चित्तौड़ में शाखा हुआ, और कब हुआ, 26 अगस्त 1303 को हुआ। लेकिन अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र
नहीं किया। राणा हमीर, इन्हें सिसोदा कहा गया और इनका काल 1326 से लेकर 1364 के मध्य रहा। इन्हें सिसोदिया शाखा का संस्थापक माना जाता है और यही व्यक्ति था राणा हमीर जिसने सर्वप्रथम राणा की उपाधि धारण की। यहीं से राणा महाराणा नाम के आगे लगना शुरू हुआ। इस व्यक्ति को दो प्रशस्ति है, एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति और दूसरी विजय स्तंभ प्रशस्ति। इन दोनों प्रशस्ति में इस व्यक्ति का जिक्र है। और ये प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहां पर है? तो ये प्रशस्ति है कुंभलगढ़ दुर्ग में है, कुंभस्वामी मंदिर पर है, कुंभस्वामी मंदिर पर है। इस प्रशस्ति का भाषा संस्कृत है। जो कुंभलगढ़ की प्रशस्ति है इसकी भाषा संस्कृत है और इसका लेखक कान्हा व्यास है। लेकिन गौरी शंकर हिरन ओझा कहते हैं कि इनका लेखक कवि महेश है। और जो ये विजय स्तंभ प्रशस्ति है, ये विजय स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ पर है और चित्तौड़गढ़ में है और इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है। आप मुझ और जो इसके लेखक है वो महेश भट्ट है विजय स्तंभ प्रशस्ति की। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि विजय स्तंभ प्रशस्ति को लिखना किसने प्रारंभ किया था और अंत तो महेश भट्ट ने किया था। तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अब आगे क्या होता है कि जो ये प्रशस्ति है कुंभलगढ़ की प्रशस्ति, इस प्रशस्ति में हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई और वीर राजा कहा गया। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राणा हमीर अपने समय के महान हिंदू शासक थे और इन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। इसीलिए इनको मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। इनके बाद में आते हैं राणा क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह वह प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने हाड़ाओं को हराया। मान लीजिए ये चित्तौड़ है और चित्तौड़ के नीचे इस तरफ ये 56 का मैदान है और इस तरफ हड़ौती का पठार है। इन्होंने हड़ौती को जीता। इस तरफ बिजोलिया है, बिजोलिया को जीता। बिजोलिया को जीता। ऊपर अजमेर है, अजमेर को जीता और मालवा यानी मध्य प्रदेश, वर्तमान में मध्य प्रदेश, उस समय मध्य प्रदेश का नाम मालवा था। तो इन्होंने मालवा के दिलावर खां को मार डाला था, उनको हराया, मार डाला था और यहीं से मेवाड़ मालवा का संघर्ष प्रारंभ हुआ। इन्हीं के काल से शुरू हुआ और मेवाड़ का बहुत अधिक विस्तार हुआ इनके काल में। क्षेत्र सिंह के काल में बहुत
ज़्यादा विस्तार हुआ, उन्होंने बहुत विस्तार किया। और इनकी दासी थी जिनका नाम खातिन था। खातिन के दो पुत्र थे, एक का नाम चाचा और दूसरे का नाम मेरा। इन्होंने भी इतिहास में बहुत बड़ा रोल निभाया है, इतिहास का काया पलट किया है इन दो व्यक्तियों ने। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जब ये व्यक्ति मोकल की हत्या कर देता है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, खुश रहो, आबाद रहो।